हाय गाइस, आई एम आदित्य एंड दिस इज पार्ट 11 जिसमें हमें देखना है आइजेंक की क्या थियरी थी बेसिकली। ठीक है, सो देखो अब क्या सीन है। आपके ना वो थे, क्या नाम है, एच.जे. आइजेंक था। ठीक है, इसकी थियरी सिंपल है बट पावरफुल है। ये बोलता है कि हमारी पर्सनालिटी को जो पूरा ड्रामा है ना कि लाइक हम कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली सिर्फ कुछ ही बेसिक डायमेंशंस में समझ आता है। ठीक है, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप्स के लोग तुम देखते हो, चिल हो गए, ओवर थिंकिंग हो गए, कुछ होते हैं आपके पार्टी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या वो लोग जो खुद में खोए रहते हैं, सबको हम बेसिकली 2 या 3 डायमेंशंस में फिट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो आपके डायमेंशंस हैं ये बायोलॉजिकल और जेनेटिक होते हैं। मतलब क्या, पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स तुम इनहेरिट करके लाते हो। ठीक है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, राइट। सो ये जो आइजेंक के डायमेंशंस है ना, इनमें सबसे पहला डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सोचो यार, ये स्केल है जो मेजर करता है कि तुम अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रखते हो। अगर तुम न्यूरोटिक साइड पे हो तो तुम ज़्यादा एंग्शियस होगे, रेस्टलेस होगे, टची टाइप के हो जाओगे। ठीक है, छोटी सी बात पे ओवर थिंक, मूड स्विंग्स, जल्दी गुस्सा आना, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, ये सब आपके न्यूरोटिसिज्म का पार्ट है। तुम्हारे दिमाग में ना हमेशा एक एक्स्ट्रा व्हाट इफ वाला मशीन चलता रहेगा, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट। और दूसरे एक्सट्रीम पे लोग होते हैं जो एकदम काम होते हैं, स्टेबल होते हैं, चाहे आसपास तूफान भी चल रहा हो, ये लोग एकदम शांत रहेंगे भाई, कंपोज रहेंगे, कंट्रोल में रहते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम में कोई बंदा एकदम चिल होके बैठा होता है, हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं ले रहा। कोई होता है जो भाई लास्ट मोमेंट तक रिविजन चाहिए होती है। ठीक है, अब आता है दूसरा डायमेंशन, एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ये तुम्हारे सोशल बैटरी को मेजर करता है भाई। ठीक है, अगर तुम एक्सट्रोवर्टेड हो तो तुम पार्टी की जान हो, सोशल हो, थ्रिल सीकर हो, इम्पल्सिव हो, तुम्हें ना लोगों के साथ रहना, बातें करना, एडवेंचर करना बहुत बढ़िया लगेगा। बट ऐसा समझ लो, अगर तुम इंट्रोवर्टेड साइड पे हो तो तुम ज़्यादा क्वाइट रहोगे, रिजर्व्ड, कॉशियस रहोगे। तुम्हारा ना एनर्जी ज़्यादा लोगों के साथ रह के ड्रेन होता है और तुम्हें अकेला रहना या क्लोज फ्रेंड्स के साथ छोटी गैदरिंग्स ज़्यादा प्रेफरेबल रहती हैं। तो सिंपली क्या चीज़ है, एक्सट्रोवर्ट बोलता है लेट्स गो आउट, इंट्रोवर्ट बोलता है लेट्स स्टे इन। ठीक है, ये था आइजेंक का। अब इसके बाद क्या था, लेटर ऑन आइजेंक ने एक तीसरा डायमेंशन भी ऐड किया जिसको बोलते हैं साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी। ठीक है, अब साइकोटिसिज्म सोशेबिलिटी का क्या सीन रहता है। अगर तुम साइकोटिसिज्म में हाई स्कोर करते हो ना, इसका मतलब है कि तुम साइको हो, दैट्स ऑल। ये बस ये दिखाता है कि तुम ज़्यादा ईगोसेंट्रिक, एग्रेसिव, एंटी सोशल टेंडेंसीज रखते हो। मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर ना पेशेंस लेवल बहुत कम है और तुम अपनी मर्जी से जीने का एटीट्यूड रखते हो। और जो सोशिएबल साइड पे होते हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ आ गया, साइकोटिज्म और सोशलिज्म। फिर आइजेंक ने इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए ना EPQ बनाया, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। ठीक है, ये टेस्ट लोगों के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आंसर्स के बेसिस पे बनाता है कि तुम्हारे पर्सनालिटी का ग्राफ 3 डायमेंशंस में कहाँ खड़ा है। जैसे किसी का रिजल्ट आ सकता है आपका हाई न्यूरोटिसिज्म, मीडियम एक्सट्रोवर्जन और लो साइकोटिसिज्म, और इस बेसिस पे उसके ना पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर हो तो वो ये भाई, ये ना चीज़ काफ़ी ना रिलेटेबल है। तुम अगर अपने दोस्तों का एनालाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार अरे ये तो पूरा फॉर एग्जांपल एक्सट्रोवर्ट है, थ्रिल सीकर टाइप्स है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये तो एकदम इमोशनली स्टेबल है, इंट्रोवर्टेड है, कोई चिल मार के अपनी दुनिया में रह रहा है, कोई हर चीज़ को लेके नर्वस है। तो आइजेंक की थ्योरी एक साइंटिफिक तरीका देती है आपको लोगों के बिहेवियर को समझने का। ठीक है, कि पर्सनालिटी के कुछ चीज़ें होते हैं ना जो हम लेकर पैदा होते हैं जेनेटिकली। दैट वाज ऑल फॉर द 11th पार्ट आइजेंक की थ्योरी का। I'll see you in the 12th one. ठीक है, टिल देन बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।